हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने हिंदी का गद्यांश का वीडियो बना दिया हूं। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया हूँ और किस तरीके से पूरा मार्क्स मिल सकता है गद्यांश में, उस तरीके से समझा दिया हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65%। प्रश्न नंबर 3, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मगरमच्छ। प्रश्न नंबर 4, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 5, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, इकहरी व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 6, संघ सरकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न नंबर 7, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित में किस मुद्दे पर सफलता पाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, भूस्खलन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, महासागर तल के कंपन का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पी तरंग, सबसे पहले यही पहुंचता है। प्रश्न नंबर 12, सुनामी का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र से। सुनामी का संबंध किससे होता है? समुद्र से। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ है 13 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह है? इसको क्या रिमोट सेटिंग उपग्रह भी इसको कहा जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह को। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संसाधन की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, देहरादून। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इनेमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देख लीजिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। प्रश्न नंबर 19, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की आप लोग को प्रैक्टिस करा दूँ। क्या करते हैं आप लोग, यूट्यूब पर देखते रहते हैं, कहीं भी कोई भी किस तरीके से बताता रहता है, एक ही ऑब्जेक्टिव को बार बार आप लोग उसको देखते रहते हैं, हम लोग को कोई ध्यान भी नहीं देता है। प्लीज़ आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो प्लीज़ कर ही दीजिए आप लोग अपने दोस्त को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक। प्रश्न नंबर 22, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 24, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है?
तो इसमें एक भी रुपया नहीं लगता है, 0 रुपया लगता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रुपया कहीं पर भी नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 25, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 26, सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1930। प्रश्न नंबर 27, राउरकेला इस्पात उद्योग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा। प्रश्न नंबर 28, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो प्रश्न नंबर हो जाएगा इसका 29, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मार्च। प्रश्न नंबर 30, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉल सेवा। चलिए प्रश्न नंबर 32, भारतीय वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई को। प्रश्न नंबर 33, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। प्रश्न नंबर 34, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमालपुर। प्रश्न नंबर 35, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र से भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण यही है। प्रश्न नंबर 36 हो जाएगा, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न नंबर 37 निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुसंख्यक शासन। चलिए प्रश्न नंबर 38, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद की संभावना का कुपरिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अलंगाबाद। प्रश्न नंबर 40, कोयला है, ये कोयला क्या हो जाएगा? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 41, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोप संघ का। प्रश्न नंबर 42, इसका हो जाएगा, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आप लोग को सभी को पता होगा, 18 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 45 में यहाँ है, भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा तो इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाएंगे, कम से कम समय में बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। इसका क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नाम क्या है? TISCO, इसको कर सकते हैं टिस्को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सड़क मार्ग से। प्रश्न नंबर 48, गंडक परियोजना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर से, इसका यही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.86%। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 51, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969, सॉरी 1971 होगा, ऑप्शन सी 1971। प्रश्न नंबर 52, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए महापौर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने। क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 54, इसका हो जाएगा क्या? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन सी हो जाएगा 1854। प्रश्न नंबर 55, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नवंबर 1917। चलिए अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन थे? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन डी समाज सुधारक। तो चलिए अगला प्रश्न, हीराकुद बांध है, हीराकुद बांध कहाँ पर है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा में है हीराकुद बांध। चलिए अगला प्रश्न, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 59, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 60, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 61, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 62, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1871। प्रश्न नंबर 63, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी में। तो चलिए प्रश्न नंबर 64, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते, थोड़ा सा मिस हो रहा था। चलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका अगले देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग सभी को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा कौन सा नहीं है? तो मानव जनित आपदा सुनामी है, प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित आपदा नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो इसका जाहिर सी बात है, उसको ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ये आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए कोसी नदी को। प्रश्न नंबर 69, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1929। प्रश्न नंबर 70, यहाँ हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925। प्रश्न नंबर 71, इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 1885 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थोड़ा सा मिस हो जाता है तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, कहीं गलत हो जाएगा तो, और गलत हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए उसको। तो चलिए अब इसको 73 को देख लेते हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो इसका तो आप सबको पता होगा 5 वर्ष है। प्रश्न नंबर 74, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका 1999, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न 76, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में, और 16वीं लोकसभा कितना हुआ था? 16वीं हुआ था 1914 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी गेहूं है रबी फसल।
प्रश्न नंबर 78, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए पटना है बिहार का सबसे बड़ा नगर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा में। चलिए प्रश्न नंबर 81, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेज ने इसको अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा। प्रश्न नंबर 83, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी वही हो जाएगा, सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंकों का 1869, इसका तो यही हो जाएगा 1869 ईस्वी। 87 का क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा में है। प्रश्न नंबर 88, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 में। प्रश्न नंबर 89, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1993। चलिए अगला प्रश्न, बिहार संपन्न है, ये तो सभी को पता होगा, बिहार संपन्न है किससे? कृषि में। बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर 91, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। चलिए प्रश्न नंबर 92, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, रेल वर्कशॉप स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमालपुर में। चलिए अगला प्रश्न, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पर है बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांसीराम। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सबको पता है, विकास से ही लोकतंत्र की उपलब्धियों में सहायक मिलती है। तो चलिए अगला प्रश्न 97, यहाँ देखिए, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए। तो चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसका PDF बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, पैसा भी लगता है, दूसरे से बनवाते हैं और यहाँ पर कमाई 0% है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए ताकि इसका भी पैसा निकल जाए, PDF भी बनवाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सबको पता है, बीमारू राज्य बिहार ही है। चलिए इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो मेजनी का था, ऑप्शन ए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्या है? इसका ए ही हो जाएगा सही। अगर आप लोग को इस पर डाउट है, थोड़ा सा चेक करके प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए इसका अब 100 का लास्ट ऑप्शन है यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी अलग कब हुआ बिहार बंगाल से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो चलिए अब लास्ट में आप लोग से फाइनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।